बड़ी बेटी शिवानी के साथ दिल्ली लौटते समय मौसी जी रुधे कंठ से अपने बेटे अनिकेत से बोली, ये समझ लो तुम्हारे पिता के साथ मैं भी मर गई। कहते कहते मौसी जी की आंखें भर आईं। जब से कोरोना के चलते मौसा जी गुजरे, मौसी जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो बार बार एक ही रट लगाई हुई थीं कि भगवान पहले मुझे क्यों नहीं उठा ले गए। अब उन्हें कौन समझाए कि मृत्यु पर इंसान का कोई बस नहीं। मौसा जी 42 साल के हो चले थे। अनेक बीमारियों ने जकड़ रखा था, सांस फूलने से लेकर शुगर तक। उनके शरीर को घुन की तरह चाट रहे थे। दवाइयों के भरोसे जिंदा थे। काफ़ी एहतियात बरत रहे थे, मगर न जाने कहाँ से उन्हें कोरोना ने डस लिया। 15 दिन निजी अस्पताल में रहे। 8 लाख खर्च आया। इसके बावजूद बच न सके। बहुत कष्ट था सांस लेने में। उनके जाने का दुख स्वाभाविक था, मगर बच्चों को ये सोचकर सुकून था कि उन्हें कष्ट से मुक्ति तो मिली। मौसी जी यही समझ नहीं पा रही थीं। कुछ रूढ़िवादी संस्कार भी थे, जिनमें कहा गया है कि पति के कंधे पर सुहागन स्त्री की अर्थी जाती है, जिन्हें मौसी जी भुला नहीं पा रही थीं। काफ़ी मन्नतों के बाद मौसी जी 2 संतानों की मां बनी। बड़ी बेटी शिवानी दिल्ली में ब्याही थी, वहीं छोटा बेटा अनिकेत लखनऊ में। वर्तमान में वो बेंगलोर में इंजीनियर था। दोनों के पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही मौसा जी की खराब तबीयत की खबर लगी, दोनों शाम तक फ्लाइट से बनारस आ गए। तब तक मैं अपने पति के साथ मौसा जी की देखभाल कर रही थी। जितनी देर अस्पताल में रहे हम, कोरोना का डर सताता रहा। इसके बावजूद हम दोनों अपने फर्ज पर डटे रहे। मौसी जी अकेली हो गईं। उनके पास अनिकेत के पास रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बनारस में खुद का निजी मकान था। पति पत्नी सुकून से रह रहे थे। मौसा जी नहीं रहे, तब मौसी जी किसके सहारे रहें? मौसा मौसी दोनों बहुत पहले ही बेंगलोर कभी न जाने का फैसला ले चुके थे। ऐसे फैसले के पीछे अनिकेत की पत्नी श्रेया का रूखा व्यवहार था। अनिकेत का प्रेम विवाह था। मौसा मौसी इस विवाह से खुश नहीं थे। जिस तरीके से श्रेया ने उनके बेटे को फंसाया और फिर विवाह के लिए दबाव बनाया, वो उनके लिए असहाय था। इसके बाद उन्होंने इसे नियति का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। मगर श्रेया के खुदगर्ज स्वभाव ने उन दोनों का दिल तोड़ दिया। 1 महीने ही रही होंगी, उतने में ही उन्हें समझ में आ गया कि श्रेया से निभ पाना आसान नहीं है। बनारस आई तो यही सोचकर कि अब कभी कभार ही बेंगलोर जाएंगी। 2 साल बाद अनिकेत को बेटा हुआ तो जाना पड़ा। इस बार 2 महीने रह गईं। अनिकेत ने न रोका होता तो 1 हफ्ते में ही लौट आती। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि श्रेया का व्यवहार अनिकेत के प्रति भी मुनासिब नहीं था। वो छोटी छोटी बात पर उससे उलझती रहती। एक दिन मौसी जी से रहा न गया तो बोल पड़ी, ये क्या तरीका है अपने पति से बोलने का? आप हमारे बीच में ना पड़े तो अच्छा होगा। वो तुनक कर बोली, क्यों ना बोलूं? क्या मेरा बेटा नालायक है? अच्छा खासा कमाता है, तुम्हें हर सुख सुविधा से नवाजा है, तो इस पर तुम उससे दिन भर उलझती रहती हो। आपको बुरा लगता है तो चली जाइए अपने घर। श्रेया तुनक कर बोली, क्या ये मेरा घर नहीं है? मौसी जी का लहजा सवालिया था। बिल्कुल नहीं, ये मेरे पति की संपत्ति है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। उसके बेबाक जवाब से मौसा मौसी दोनों का दिल टूट गया। उन्हें अपनी बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ चली जाऊंगी। मौसी का गला भराया। मौसा जी ने संभाला। मौसा जी ने कभी भी अपने बेटे पर उंगली नहीं उठाई। वो हमेशा उसे सहलाते रहे। आज भी जब अनिकेत ऑफिस से लौटा तो बहू की कोई शिकायत नहीं की, न ही मौसी को इजाज़त दी। वो मन मसोस कर रह गईं। इस बीच यहाँ कभी ना आने का फैसला मन ही मन कर लिया। बनारस आए तो दोनों का मन भारी था। श्रेया ने उनके बेटे को कैसा बना दिया। वो पूरी तरह से श्रेया के वश में था। बस एक ही खासियत अनिकेत में थी। जब भी दोनों बीमार पड़ते तो भागते हुए बनारस आता, पानी की तरह पैसा बहाता। इस बार मौसा जी को कोरोना हुआ, तब भी उसने वही किया। 15 दिन रहा, मगर एक दिन भी श्रेया ने फोन करके मौसी जी से मौसा जी का हाल नहीं पूछा। हो सकता है अनिकेत को किया हो। किया भी होगा तो यही कहा होगा कि जल्दी आओ, यहाँ हर्ष हो रहा है। काफ़ी मान मनव्वल के बाद मौसी जी बेंगलोर रहने के लिए राजी हुई। अनिकेत ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे रखा था। फ्लैट में और कोई कर ही क्या सकता है।
मौसी जी वहां पड़ी रहती, न कोई बोलने वाला न ही बतियाने वाला। नौकरानी समय समय पर मौसी जी को नाश्ता खाना दे देती। श्रेया ने अपने साथ साथ बच्चों को भी मौसी जी से दूर रखा। बच्चों में दादा दादी के प्रति विशेष लगाव होता है, मगर यहाँ तो उल्टा था। लंबे समय के बाद आई तो पोता पोती भी अनचाहे लगे। वो मौसी जी से कटे कटे से रहे। जहाँ श्रेया से उपेक्षा थी कि वो मौसी जी से बोल बतिया कर उनका अकेलापन बांट कर दुख कम करेगी, वही उसका दुरावपन उनकी तकलीफ को और बढ़ा गया। ऐसे वातावरण में उनका दम घुटने लगा। वो हर वक्त मौसा जी की याद में आंसू बहाती रहती, कभी अपनी बेटी तो कभी अपनी बहन, तो कभी मुझसे अपने दिल का हाल बयान करके रोती रहती। श्रेया से ये सब छुपा न था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन लगाया। वो काफ़ी आक्रोश में थी। अलका जी बोल रही हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। न दुआ न सलाम, सीधे मुद्दे पर आ गई और आगे बोली, माँ जी दिन भर रोती रहती हैं, आपको फ़ोन लगाकर अपना दुखड़ा कहती रहती हैं। ऐसा ही है तो ले जाइए अपने पास, मुझे नहीं रखना है। सुनकर मैं अवाक रह गई। बेशर्मी की भी हद होती है, पर यहाँ तो इसने इसे भी लांघ दिया। मौसी जी अनिकेत की जिम्मेदारी थी, फिर ये कौन होती है ये कहने वाली कि अपने साथ ले जाइए। गुस्सा तो बहुत आया, मगर संयत रही। श्रेया, तुम उनकी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनसे बोल बतियाकर उनका अकेलापन बांटो। तुम सबका अपनापन पाकर वो धीरे धीरे अपने दुखों को भूल जाएंगी। मौसा जी को गुजरे 15 दिन ही तो हुए हैं, अचानक से वो कैसे नॉर्मल हो जाएंगी। देखिए, मेरे पास समय नहीं है। उनके रोने धोने की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। वह बार बार पूछते हैं कि ये औरत रो क्यों रही है। मुझे डर है कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। वाह रे श्रेया, तुमने अपने बच्चों को ये भी नहीं बताया कि ये तुम्हारी दादी है। सोचकर मेरा मन तिक्त हो गया। बहुत होगा, मर जाएंगी, उम्र हो चली है, कभी भी कुछ हो सकता है। 2-4 साल और जिएंगी। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि थोड़ा मौका उनके साथ रहने को मिला है, उन्हें रिश्तों की गर्माहट दो। क्या वो 100 साल जिएंगी? मैं ये सब नहीं जानती, आप लोग इन्हें यहाँ से ले जाइए। क्या अनिकेत भी राजी है? मैं उनका नहीं जानती, समस्या सिर्फ मुझे है। हद हो गई, मैं तो फिर विफरी। ऐसे कहो कि तुम इनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। इनकी मौजूदगी से तुम्हारी आज़ादी पर अंकुश लगेगा। आप ही रख लीजिए, आपकी तो सगी मौसी है ना। रख लूंगी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं। मेरा लहजा चेतावनी भरा था। मगर याद रखना श्रेया, कल तुम भी बूढ़ी होगी, तब क्या करोगी जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। आदमी का दिया लिया उसी के साथ जाता है, इतनी निष्ठुर भी मत बनो। मौसी ये सब सुन रही थी। मौका पाकर सुबकते हुए बोली, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बुढ़ापा ऐसे कटेगा। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। हर सुविधा दी अपने बच्चों को, मगर मेरा बेटा एक लड़की के लिए मुझसे ऐसे विद्रोह कर बैठेगा। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया। उसके बाद वो मेरे पास आ गईं। दिल्ली आकर भी मौसी जी का मन नहीं लग रहा था। मैं उन्हें भरसक समझाती, कुछ दिन रहकर देखिए आदत पड़ जाएगी। तभी एक शाम शिवानी का फ़ोन आया। दीदी, क्या आप मम्मी जी को अपने पास रख लेंगी? सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। क्या जवाब दूं? रिश्ता इतना करीबी का था कि न हाँ करते बन रहा था और न ना। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, वो आगे बोली, जीजा जी से पूछ कर बताइएगा। अगर नहीं तो आसपास कोई किराए का मकान मिल जाए तो वहीं रख दीजिए उनको। सुनकर बड़ा अटपटा लगा। मेरे यहाँ रहें या कहीं आसपास, जिम्मेदारी तो मेरी ही बनेगी। रात बिरात बीमार होंगी तो देखभाल कौन करेगा? जाहिर है मेरे मत्थे पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि शिवानी क्यों नहीं अपने पास रखना चाहती है। सगी माँ है, कोई सौतेली नहीं। कहीं वो भी तो अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाह रही है। माँ बाप बुढ़ापे में अपनी संतानों के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? क्या एक समय के बाद माँ बाप के प्रति बच्चों में मोह कम हो जाता है? क्या उनका परिवार ही मुख्य हो जाता है? शिवानी ने सफाई दी। मेरी सास कहेंगी कि जब बेटा है तो ये यहाँ क्यों रह रही हैं। बात तो सही है, परंतु किन्हीं कारणों से संभव नहीं है तो सच्चाई बता देने में हर्ज ही क्या है? क्या शिवानी की परेशानी की यही वजह है या कुछ और? हो सकता है शिवानी का पति ही तैयार न हो।
अक्सर दोनों छुट्टियों में बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं। ऐसे में मौसी अकेले रहेंगी तो किसके सहारे छोड़ेंगे? विचार प्रक्रिया पलटी तो लगा हो सकता है मौसी जी ही बेटी के पास रहने में सकुचा रही हों। ऐसा स्वाभाविक भी था। बेटे के रहते बेटी के पास रहना कहाँ तक उचित है? मौसी जी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बनारस में खुद का निजी मकान था जहाँ से 12,000 किराया आता था। साथ में मौसा जी की पेंशन भी कम न थी। 25,000 रुपया मौसी जी के लिए बहुत था। बहरहाल वो कुछ महीने मन बहलाने के लिए अपनी छोटी बहन के पास मुंबई चली गईं। 2 महीने बाद बनारस मेरे घर आईं। वहां से फिर अपने मकान पर गईं। खाली मकान देखकर उनका दिल भर आया। पुरानी यादें फिर से सजीव हो गईं। लगा जैसे कल की ही बात हो। उम्र के 35 बसंत देखने के बाद भी जब माँ न बन पाई तब शीतला माँ से मनौती मानी। दवा तो चल ही रही थी। जैसे ही पहली गोद भरी, स्वस्थ होने के बाद टेहना के बल चलकर उनका दर्शन किया। मौसा जी हर साल नंगे पांव कावड़िया बनकर महादेव का दर्शन करते। दान पुण्य उनके स्वभाव में था। जो कोई उनके दरवाजे याचक बनकर आता, उन्हें निराश नहीं करते। अनिकेत के बीटेक करते ही नौकरी ज्वाइन की तो कितने सपने संजोए थे बहू के लिए। शिवानी अपनी ससुराल चली जाएगी, तब बहू ही उनका अकेलापन बांटेगी। उम्र हो चली थी, भरे बंधन के कारण काम नहीं हो पाता था। बहू आएगी तो कहेगी, माँ जी आप आराम करिए, घर गृहस्थी मैं संभालूंगी। पोता पोती होंगे तो घर में कितनी चहल पहल होगी। दिन भर उन्हीं के साथ व्यस्त रहूंगी। तब समय भागेगा तो जी करेगा उसे मुट्ठी में कैद कर लूं। सोचकर वो मन ही मन निहाल हो रही थीं। तभी शिवानी ने उनकी तंद्रा तोड़ी। वो अतीत से वर्तमान में आई। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। शिवानी की नज़र पड़ी तो उसका भी मन भीग गया। मम्मी, आप फिर से जज्बाती हो रही हैं। मौसी ने आंचल से अपने आंसू पोंछे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जिस मर्मांतक पीड़ा से गुजर रही थीं, उसका सहज अनुमान लगाना आसान न था। वो वापस मेरे घर आईं। हम सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। बातों के बीच मौसी जी बोली, अलका, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसी बहाने अपने घर के करीब रहूंगी। मेरा मन शिवानी के यहाँ नहीं लगेगा। अनिकेत का नाम ही उन्होंने नहीं लिया। सुनकर मैं धर्म संकट में पड़ गई। मौका देखकर पति से सलाह लिया तो उन्होंने कहा, रख लो, ऊपर का कमरा खाली है, वहीं रह लेंगी। मेरे बच्चे पक्ष में नहीं थे, तथापि मैंने उनके बुढ़ापे की अंतिम ख्वाहिश जानकर हामी भर दी। शिवानी के चेहरे से लग रहा था मानो उसके लिए सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मौसी 1 महीने रही होंगी। अचानक एक सुबह उनके सीने में दर्द उठा। जल्दी से हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। तत्काल अनिकेत और शिवानी को फ़ोन लगाया। जब तक दोनों मौसी के पास पहुंचते, उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे।